हाय दोस्तों। फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक है मेरे लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी घटना है फिजिक्स में कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी मेटल पर पड़ता है तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन वहाँ से एक्सेलरेटेड होता है। एमिशन बोलना जो है एमिशन बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो है एवोपरेट होता है या प्रकाश की तरह वहां से निकलता है, ऐसा नहीं है, बल्कि मेटल के अंदर वो जो है मूवमेंट करने लगता है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि प्रकाश के बारे में दो कॉन्सेप्ट बड़ी दुनिया में मान्यता है। एक पहली ये है कि प्रकाश या तो वेव है। दूसरी ये बात है क्या कि क्या प्रकाश जो है वेव है। तो अगर वेव है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए प्रकाश के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए प्रकाश को पार्टिकल नेचर का भी माना गया। मतलब कि प्रकाश एक छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है। उसका नाम है हमारा जो है फोटोन। फोटोन ग्रीक वर्ड है और फोटोन एक्चुअली लाइट को ही फोटो कहा जाता है ग्रीक में। तो लाइट से बना है इसलिए उसको जो है फोटोन कहते हैं। और हमारे प्लैंक साहब ने इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी है, जो है प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी है, उससे उस फोटोन का एनर्जी जो है होता है, उसी से पता चलता है कि कितनी एनर्जी ई है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे यहाँ पे तो उसी तरह से जैसे हमेशा एक देते हैं कांस्टेंट, उस तरह से उन्होंने दिया क्या, ये मेरा एच, ये मेरा एच नहीं, ये एच को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आपको इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 to the पावर -34 जूल सेकेंड, ये मेरा होता है। और ये न्यू क्या है, मेरा फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो प्लैंक साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया कि प्रकाश जो है हमारा एक पार्टिकल है। मतलब जब भी हम प्रकाश किसी सतह पर कहीं पे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वेव पैकेट्स जो है वो उस जगह पे गिर रहा है। और जब वो वेव पैकेट्स, वो एनर्जी पैकेट से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो वो एक्सेलरेटेड होता है, टकराता है। मतलब कि मतलब एनर्जी नहीं रिसीव करता है बल्कि टक्कर होता है किससे, जो है पार्टिकल कौन है यहाँ पे ना, मेरा पार्टिकल है। हकीकत में बोला जाए तो मेरा क्वांटा या फोटोन जो है वो मेरा पार्टिकल है, वो पार्टिकल से टक्कर होता है। एक्चुअली इट गेट टारगेट टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट मेटल मेटल पर। परंतु आपको बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरी की पूरी सभी पर नहीं होता है, सभी फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता है, बल्कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर अगर प्रकाश आता है तभी ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होती पाई जाती है और होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताते चलूं कि ये बात अगर आप समझ गए तो प्रकाश का जो है मेरा जो है जो प्रकाश की एनर्जी होगी वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। किसी का भी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी उस फोटोन के पैकेट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि फोटो जब कोई मेटल है, ये एक मेटल है और इस जो फोटोन है, इस तरह से ये कंक्लूजन में आया कि फोटोन एक पार्टिकल टाइप का है। और वो फोटोन जो है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि प्रोटॉन है, जैसे कि न्यूट्रॉन है, वो एकदम सिमिलर अगर कहें कि वो पार्टिकल टाइप का चीज है तो उसका नाम वो है हमारा प्रकाश का पार्टिकल जिसका नाम है फोटोन। वो एक, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तरह ना ही उसके अंदर उस तरह का गुण है जो इलेक्ट्रॉन पर है, ना ये कि ना इस पर कोई चार्ज होता है, ना ये किसी को आयोनाइज करता है, ना ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिफ्लेक्ट होता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रॉब्लम होता है, ना ही इसका जो है इसका मास है, इसका मास जो है रेस्ट मास जीरो माना जाता है। हालांकि इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब एम भी होता है, तो जो मोमेंटम वेलोसिटी वेलोसिटी वाली जो मास है वो मानी जाती है कि उसमें वेलोसिटी है, उसका मोमेंटम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मास होगा। लेकिन रेस्ट मास हम लोग क्वांटा का फोटोन का जीरो मानते हैं हम लोग जनरली फोटोन का। तो ये जो अब हम लोग देखते चलते हैं क्या कि प्रकाश का जो वेव है ये पार्टिकल नेचर का अगर डिस्क्रीट वेव पैकेट्स है जो किसी इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है और ये इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करता है, मतलब टक्कर करता है। टक्कर करने से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर करेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर करेगा। इस तरह से ये फाइनली अगर इसके पास इतनी एनर्जी हो जाती है जिससे कि ये मेटल के बाहर लगे हुए तार से ये निकल जाए। निकल जाने का मतलब ये है कि कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली नहीं निकाला जा सकता है, परंतु इतना ही किया जा सकता है क्या कि उसको उस वेसिनिटी के अंदर मूवमेंट करवा सकते हैं हम लोग बाय गिविंग सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन।
वो वेसिनिटी के अंदर मूव कर सकता है। परमानेंटली हम लोग नहीं भगा सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं दे सकते हैं कि वो परमानेंटली भगा दे। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है जो फ्री होता है, उसको उसी तरह का पोटेंशियल वाले रीजन मिलता है जहाँ पे वो मूव कर सकते हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि एक ही एनर्जी लेवल होता है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजेक्ट होगा या निकलेगा यहाँ से। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चूंकि फोटोन की वजह से निकला इसीलिए इसका नाम हो गया फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक क्यों? क्योंकि चार्ज निकला इसलिए इलेक्ट्रिक बोला है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब इसके लिए आइंस्टीन साहब ने बताया क्या कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा किसका, फोटोन का, वो मेरा इससे इस इक्वेशन से निकलेगा जिसका नाम है मेरा जो है ई माइनस जो है फाई। ये फाई क्या है भाई? यहाँ वर्क फंक्शन, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। जानते हैं ये वर्क फंक्शन क्या है? ये एक्चुअली ये बताता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटॉम से अलग करना चाहे तो उसके लिए कितनी एनर्जी होना पड़ेगा? मिनिमम 5 होनी चाहिए मुझे, ताकि उसको मैं डी अटैच कर सकूं उस एटॉम से। तो ये पॉजिटिव अगर नहीं हुआ, ये क्वांटिटी अगर मेरा पॉजिटिव नहीं हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अगर ये 0 के बराबर भी हो जाए तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 0 भी अगर हुआ तो इसके लिए जरूरी क्या है कि 0 हुआ मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी है नहीं। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। तो नेगेटिव कब हो सकता है? जब ये क्वांटिटी अगर बड़ा हो गया मेरा, अगर ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा तो ये मेरा क्वांटिटी, तो इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है ना कि ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसलिए मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम लिखेंगे K इक्वल टू, और चूंकि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, आपको यहाँ मैंने लिखा है E इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये मेरा हो गया एच न्यू बाई 5। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते होंगे कि V इज इक्वल टू एन लेमडा होता है वेव के बारे में। तो उसी तरह से अगर प्रकाश हो वो चीज, वही वेव अगर प्रकाश हो तो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। यहाँ न्यू क्या है? मेरा फ्रीक्वेंसी, C प्रकाश का वेव है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और H मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है जो आपने यहाँ पे मैंने बताया है। तो अब आप देख सकते हैं क्या कि K का वैल्यू जो होगा मेरा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। K इज इक्वल टू जो है यहाँ से निकाल लीजिए न्यू का वैल्यू। तो न्यू मेरा अगर निकाल लिए हम, इसका इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ से मैं निकालूंगा न्यू इज इक्वल टू तो C बाय लेमडा, C बाय लेमडा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? तब मेरा इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा? इक्वेशन 2 मेरा इस तरह से बन जाएगा H K इज इक्वल टू K मैक्सिमम, मैक्स लिखते हैं तो K M लिखेंगे हम। तो H और न्यू का वैल्यू हो गया C बाय लेमडा माइनस 5। तो मतलब हो गया HC बाय लेमडा माइनस 5, HC बाय लेमडा माइनस 5। ये K मैक्स का वैल्यू आया, K मैक्स। तो K मेरा जो क्या है? तो K काइनेटिक एनर्जी है मेरा, किसका ना, जो है K काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू से, उसका काइनेटिक एनर्जी है। जो अब आ जाता है कि HC बाय लेमडा माइनस 5, आपको इस इक्वेशन पर डिस्कस करने की जरूरत है। ये लेमडा अगर छोटा होगा तो ही ये मेरा पॉजिटिव आएगा इसका वैल्यू। अगर ये लेमडा मेरा बहुत बड़ा होगा ना, ये जिंदगी में कभी भी मेरा ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा तब जब ये मेरा छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो इससे घटेगा तो पॉजिटिव आएगा। तो ये चूंकि प्लैंक्स कांस्टेंट तो बदल नहीं सकता, C तो बदल नहीं सकता, इसीलिए मैंने क्या करूंगा यहाँ पे लेमडा को, अगर मेरा लेमडा का वैल्यू, अगर HC बाय लेमडा हो जाए लेमडा, तो इसको हम लोग लेमडा नोट कहते हैं। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जानते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, सॉरी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है। तो गौर करके देखिए क्या हो जाएगा मेरा K M जो है काइनेटिक एनर्जी, ये लेमडा की जगह पर HC और फिर HC बाय लेमडा, फिर लेमडा, और ये मेरा हो जाएगा -5। ये इक्वेशन नंबर मेरा जो है, इसको हम जो है दिए है, कहीं पे नंबर नहीं दिए हैं तो दे दीजिए इसको 3 नंबर इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए। और फिर क्या हो गया मेरा, ये कट जाएगा तो मेरा Km जो हो जाएगा मेरा, Km जो हो जाएगा मेरा 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हो गया? अगर 0 आया तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला। इसका मतलब इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दूसरे करंट कॉन्स्टिट्यूट करे बहुत ज्यादा, परंतु जस्ट निकला। ये हम नहीं चाहते हैं, बल्कि थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा एनर्जी वाला चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं तुरंत। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वहां से Km जो है, Km का वैल्यू जो है वो जो लेमडा मैंने निकाला यहाँ, लेमडा जिसको लेमडा नोट भी लिखे हैं वहां पे, लेमडा नोट मेरा आया है क्या ना, HC बाय
एच सी बाई फाइव, ये फाइव मैं बोलना चाह रहा था, यहाँ पे फाइव है, लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई फाइव। तो एच सी बाई फाइव अगर हुआ मेरा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन मेरे को निकल गया। अब यहाँ से फाइव निकाल के लीजिए आप, फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, एच सी बाई लेमडा नॉट। आप समझ सकते हैं कि सी इज इक्वल टू होता है, सी इज इक्वल टू न्यू नॉट लेमडा नॉट। ये कौन सा लेमडा है, कौन सा न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड जो है वेवलेंथ है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी दोनों निकाल लिया मैंने, तो अब लेमडा यहाँ से निकाल लीजिए आप, लेमडा नॉट तब क्या हो जाएगा ना, सी लेमडा नॉट इज इक्वल टू सी बाय न्यू नॉट। तो सी बाय न्यू नॉट यहाँ पे रखेंगे इस पर, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, सॉरी फाइव का वैल्यू हमने रखा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रखिए आप फाइव का वैल्यू। तो फाइव इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट, एच सी बाय लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू मेरा क्या है, सी बाय लेमडा। तो एच सी और लेमडा नॉट का वैल्यू आया मेरा सी इंटू न्यू नॉट, ये सो सी बाय न्यू नॉट। तो दोस्तों अगर आप सी देखें कट जाएगा, तो आएगा क्या, एच न्यू नॉट। ये किसका आया, मेरा फाइव का वैल्यू। फाइव का वैल्यू अगर निकल गया, तो अब सीधा इक्वेशन नंबर चलेंगे यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, इक्वेशन नंबर 2 पे चलेंगे। 2 मेरा क्या बता रहा है, क्या कि 2 बता रहा है के इज इक्वल टू, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। फाइव का वैल्यू कितना आया मेरा, एच न्यू नॉट। अगर एच निकाल दे यहाँ से, तो आपका हो जाएगा क्या, एच अगर निकाल दे आप, तो हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये जो इक्वेशन जहां तक मैंने डेरिवेशन किया, ये फेमस है आइंस्टीन का, ये इक्वेशन फेमस है आइंस्टीन का जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आपको ये बताता है कि कितनी एनर्जी देने से हमारा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या निकलेगा या एमिटेड होगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में हमें मदद कीजिए। और जो है नए नए बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इवन कि आपके ऊपर के क्लासेस के लिए भी, हायर सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी हम लोग इस चैनल के थ्रू से नए नए जो है वीडियो लाएंगे। हम चाहते हैं कि जो है सभी तरह के मटेरियल्स, बहुत सारे बच्चे ने ये कमेंट किया है कि ऊपर के सेमेस्टर्स के लिए भी हमारे मटेरियल्स होने चाहिए, ऊपर के बच्चों के लिए भी होनी चाहिए, ऐसा महसूस उन लोगों ने कमेंट किया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप आगे बढ़ने में मदद कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो दे सके। धन्यवाद।